अष्टम अध्याय है, जिसमें बंध तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। बंध का संक्षेप अर्थ यह ज्ञात हुआ है कि आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का परस्पर में संश्लेष होने का नाम बंध है, ऐसा कहा है। और यहाँ पर बंध तत्व का व्याख्यान करने के पूर्व में बंध के लिए जो हेतु हैं उनका वर्णन एक सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों बंध के लिए हेतुभूत हैं। किंतु विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता इस सूत्र में ये है, ये बंध के लिए हेतुभूत होते हुए भी गुरुदेव ने इसके व्याख्यान के समय पर यह प्रकाश डाला था, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये पांचों ये बंध के लिए हेतुभूत होते हुए भी ये उपस्थिति की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अर्थात मिथ्यात्व के उदय में कर्मों का आश्रय होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय में कर्मों का आश्रय होते हुए भी यह अनिवार्य नहीं है कि मिथ्यात्व की उपस्थिति में जो 16 प्रकृतियों का आश्रय यदि होता है तो मिथ्यात्व के उदय की अपेक्षता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि मिथ्यात्व के उदय में उन 16 प्रकृतियों का आश्रय हो ही, क्योंकि उन 16 प्रकृतियों में नरक आयु भी शामिल है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय जाति भी शामिल है। तो ऐसे स्थिति में यह विषय स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्व की उपस्थिति की अनिवार्यता है इन 16 प्रकृतियों के आश्रय के लिए। किंतु मिथ्यात्व का उदय होने के उपरांत भी नरक आयु का बंध हो यह अनिवार्य नहीं है। होगा नरक आयु का बंध तो मिथ्यात्व के उदय में होगा, अनुदय में नहीं होगा। किंतु उदय होने मात्र से यदि मान लो नरक आयु का बंध होने लग जाए तो एक इंद्रिय के पास मिथ्यात्व का उदय हमेशा बना रहता है, वह भी नरक आयु का बंध करने लग जाएगा, जो कि आगम से बाधा आती है। इस प्रकार गुरुदेव ने इस सूत्र का अर्थ बताते हुए बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। ज़्यादा डालने के लिए हमारे पास समय नहीं है, संक्षेप में ये आपके सामने जानकारी दी है। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से भी मिथ्यात्व का आश्रय होता, अन्य प्रकृतियों का भी हो सकता है। तो मिथ्यात्व का अर्थ क्या है आप लोग पढ़ करके आए हैं कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह जो सूत्र आया था तो तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है, और ठीक उसके विपरीत जो भाव है इन्हें 7 तत्वों के प्रति, 7 तत्वों के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान के अभाव रूप जो भाव होता है और श्रद्धान रूप जो भाव होता है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अविरति का अर्थ क्या है, कल स्पष्ट किया था, 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रत कहा था। उससे ठीक विपरीत जो परिणाम है, असंयम रूप जो परिणाम है, उसका नाम अविरति कहा है। प्रमाद का अर्थ कुशल जो कार्य है, धार्मिक कार्य, उसमें अनादर का भाव होना, यह प्रमाद माना जाता है। यह भी कर्म बंध के लिए हेतु है। कषाय का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, कषाय का अर्थ यहाँ पर संज्वलन कषाय की मंदता को लिया गया है, क्योंकि अविरत दशा में, असंयम अवस्था में 3 प्रकार के असंयम होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणोदयात, इस प्रकार स्पष्ट किया है टीकाकारों ने। इसलिए जो अविरति हैं 12 प्रकार की अविरति, अर्थात 5 स्थावर और 1 त्रस, इस प्रकार षटकायिक जीवों की रक्षा नहीं करने रूप जो भाव है उसका नाम अविरति है।
जो कि प्राणी असंयम माना जाता है, और 5 इंद्रिय और मन के वशभूत होने का नाम यह इंद्रिय असंयम माना जाता है। इसी को अविरति नाम से यहाँ पर इंगित किया है। इसलिए यहाँ पर अविरति का अर्थ असंयम भाव है, और उसमें कषाय तो शामिल है, किंतु अनंतान मंदे अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी ही शामिल है। जबकि उसके बाद प्रमाद का नंबर आता है, जो कि कषाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है, और उसके बाद कषाय का पुनः नंबर आया है, जिसका अर्थ होता है कषाय की मंदता का नाम यहाँ पर प्रासंगिकता दी गई है। इसके उपरांत योग का अर्थ मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है, और वह भी कर्म बंध के लिए हेतुभूत है, ऐसा सूत्रकार का आशय है। सब संक्षेप में किया जा रहा है, घंटों नहीं अपने पास। त्याग धर्म है। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते स बंधः। सबंध अर्थात यही बंध है। बंध का स्वरूप बारीकी से आप सोच लीजिए इस सूत्र में। सकषायत्वात्, यहाँ पर कर्मण जो शब्द आया है सूत्र में, उससे 2 अर्थ लिया है टीकाकार ने, पूजपा स्वामी ने। एक तो ये अर्थ लिया है कर्मणः सकषायत्वात्, अर्थात कर्म के उदय से संसारी प्राणी कषायवान होता है, और उसके कारण जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है। कर्मणा योग्यान पुद्गलान आदत्ते, कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए जो कार्मण वर्गनाएं हैं, उस रूप में पुद्गलों को वह ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है। किंतु वह बंध होता क्यों, कौन करता है? जीव ही करता है। किंतु सकषायत्वात्, कषायवान होने के कारण। और कषायवान कब होता है? कर्म के अनुदय में नहीं होता, कर्म के उदय में ही कषायवान जीव होता है। इसलिए कर्मणः यह पंचमी विभक्ति है। कर्म के उदय के कारण कषायवान हो जाता है जीव, इसलिए वह कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है, ऐसा संक्षिप्त अर्थ है। अब कर्म के भेदों का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः, तद्विदयः तस्य विदयः तस्य बंधस्य, उस बंध के ये प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। अनुभव बंध अथवा अनुभाग बंध भी मिलता है पाठ में, तो यहाँ पर अनुभव का अर्थ अनुभाग ही ले लेना चाहिए। प्रकृति बंध का अर्थ है, प्रकृति का अर्थ नेचर हुआ करता है। कर्म का नेचर क्या है? जो कर्म का स्वभाव है उसका नाम प्रकृति है। उदाहरण दिया है निम्बस्य का प्रकृति, नीम की प्रकृति, उसका नेचर क्या है? तिक्तता अर्थात कड़वाहट है उसमें। गुड़स्य का प्रकृति मधुरता, गुड़ की क्या प्रकृति है? मीठापन है। इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञानावरण की क्या प्रकृति है? तो ज्ञान को आवरणित करना, ज्ञान होने नहीं देना, यह ज्ञानावरणी कर्म का नेचर है, उसकी वह प्रकृति मानी जाती है। दर्शनावरण की क्या प्रकृति, उसका क्या स्वभाव है कि पदार्थ का अवलोकन होने नहीं देना, यह दर्शनावरणी का कार्य है। और वेदनी का कार्य क्या है? साता असाता रूप जो वेदनी कर्म है उसका कार्य क्या है, उसका नेचर क्या है? सुख दुख का संवेदन कराना, यह वेदनी कर्म का कार्य है, ऐसा इसका अर्थ है। दर्शन मुनि का कार्य क्या है? तत्वार्थ अश्रद्धानम,
तत्वार्थ के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होने रूप जो प्रकृति है वह दर्शन मोहनी की प्रकृति है। चारित्र मोहनी की प्रकृति क्या है? असंयम भाव पैदा करना, यह चारित्र मोहनी का उदय है। कोई व्रत लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि चारित्र मोहनी का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर संयम धारण करने के परिणाम नहीं हो रहे। आयु कर्म का कार्य क्या है? पर्याय में रोके रखना, भवरता संसार में अवस्थित रखना, यह आयु कर्म का कार्य है। नाम कर्म का कार्य यह है कि भिन्न भिन्न नामकरण कर देना, यह मनुष्य गति है, तिर्यंज गति है, आदि आदि। ये नाम कर्म के उदय से ही पर्याय भिन्न भिन्न नाम को लेकर के मिलती हैं। गोत्र कर्म का कार्य है कि वह ये नीच है, ये उच्च है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो कर्म होता है वह गोत्र कर्म है। इसका संक्षेप में यह अर्थ भी है कि जिस कर्म के उदय से निंदनीय कुल में पैदा हो जाता है उसका नाम नीच गोत्र है, और जिस कर्म के उदय से लोक पूजनीय कुल में उत्पन्न हो जाता है उसका नाम उच्च गोत्र है। और अंतराय का अर्थ क्या है? दानादि जो शुभ कार्य हैं उसमें विघ्न उपस्थित करना, यह अंतराय कर्म का नेचर अर्थात प्रकृति है। इस प्रकार प्रकृति बंध के अपेक्षा से ये वर्णन हुआ। अब स्थिति बंध का अर्थ ये है जो आगत कर्म है उनके उदय में आने के पूर्व तक जो अवधि है, अर्थात उनका आत्मा के साथ संबंध रहने रूप जो अवधि है उसका नाम स्थिति है। और उदय में जब आ जाए तो उसकी स्थिति पूर्ण हो जाती, इसका तात्पर्य है। अनुभव का अर्थ जो उदय में आए हुए जो कर्म हैं उनमें फलदान देने की शक्ति जो होती है उस शक्ति का नाम ही रस विशेष का नाम अनुभाग है। और उदाहरण ये दिया है जैसे जल है, बकरी का दूध है, गाय का दूध है और भैंस का दूध है। इनमें तरतमता है चिकनाट को लेकर के। जल में चिकनाट नहीं, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था आपने पुंज चढ़ाया है और उसको समेटना है, तो समेटने के उपरांत भी 2-4 चावल शेष हैं और उनको यदि आप उठाना चाहते हैं तो गीला हाथ है आपका, आप यूं हाथ रख लो तो वह चावल चपक करके आ जाएंगे। इसका अर्थ उसमें स्निग्धता है। भले ही वह जल सूख जाए आर्द्रता, तो निश्चित रूप से वो चावल बिखर जाएंगे, किंतु उसमें भी जल में भी स्निग्धता है। उससे बढ़कर के स्निग्धता किसमें है? सुनो, उससे बढ़कर के और स्निग्धता किसमें है? गाय के दूध में है, बकरी के दूध में है। उससे भी स्निग्धता गाय के दूध, उससे भी स्निग्धता भैंस के, और उससे भी स्निग्धता चाहो तो ऊंटनी के दूध में है, ऐसा कहा है। इस प्रकार स्निग्धता की मात्रा पोटेंसी जिस प्रकार बढ़ती गई है उसी प्रकार कर्मों में फलदान देने की जो शक्ति रस विशेष है उसका नाम अनुभाग है, ऐसा कहा। और जो कर्म हैं उनके परिगणना क्वांटिटी के अपेक्षा से वर्णन करने वाला जो विषय है उसका नाम प्रदेश बंध बोलते हैं। मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, आसक्ति की अधिकता होने के कारण वह फ्रैंकली जीवन जीना चाहता है, वह अनुशासित होकर के वह जीवन यापन नहीं करना चाहता। इस कारण ही वह निम्न जाति के साथ भी संबंध जोड़ना चाहता है, क्योंकि राग की अतिरेकता होने के कारण इस प्रकार के परिणाम आ जाते हैं। यह संक्षेप में अर्थ है। चलिए, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी यायुर्नाम गोत्रांतराया।
इस सूत्र में आद्यो शब्द आया है। आद्य का अर्थ क्या, जो प्रकृति बंध है, क्योंकि बंध के 4 भेद करके आए हैं, उसमें जो प्रकृति बंध है उसके कितने भेद हैं इसमें उल्लेखित किया जा रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 2 हो गए। वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये मूल रूप से प्रकृति बंध के ये 8 भेद हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब ये 8 हैं तो इनके उत्तर भेद है क्या नहीं, इसको बताने के लिए अग्रिम सूत्र है पंच नव द्रष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् विपंच भेदा यथाक्रमम्। यथाक्रम का अर्थ पूर्व में जो नामोल्ले करके आए हैं उस क्रम के अनुरूप, यानी ज्ञानावर्ण के 5 भेद हैं, 9 दर्शनावर्ण के 9 भेद हैं, वेदनी के 2 भेद हैं और 28 मोहनी कर्म के भेद हैं, आयु कर्म के 4 भेद हैं, गोत्र कर्म के 2 भेद हैं और गोत्र कहता हूँ नाम कर्म के द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42 भेद हैं। किंतु इनके भी उत्तर भेद और शामिल करते हैं तो 93 भेद हो जाते हैं। उसको हम यथा समय इसका व्याख्यान किया जा सकता है। द्वि अर्थात 2 भेद गोत्र के हैं और पंच 5 भेद अंतराय के हैं। इस प्रकार ये उत्तर भेदों की अपेक्षा से 148 भेद हो जाते हैं। मति श्रुतावधि मनपर्य केवला नाम। अब मति ज्ञानावर्ण के 5 भेद आपने किया है संख्या के अपेक्षा से, ये सूत्र में नामोल्लेख कर रहे हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। इनको आवर्णित करने के अपेक्षा से ज्ञानावर्ण के 5 भेद हो जाते हैं। और प्रत्याख्यानावरणी का अर्थ यह है, सकल संयम का अर्थ प्रत्याख्यान और देश संयम का अर्थ अप्रत्याख्यान। तो वहां पर देश संयम को आवरणित करने वाली जो प्रकृति थी उसका नाम अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ कहा, और सकल संयम को आवरणित करने वाली जो प्रकृति है उसका नाम प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ है। और संज्वलन किसको बोलते हैं? अब ये ध्यान रखो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी, ये तीनों प्रकृति सर्वघाती है जिसके वजह से पूर्णतः घात होता है। अनंतानुबंधी का उदय हुआ तो पूर्णतः सम्यक का घात होगा, अप्रत्याख्यानावरणी के उदय में पूर्णतः देश संयम का घात होगा और प्रत्याख्यानावरणी के उदय से पूर्णतः सकल संयम का घात होता है। किंतु जो संज्वलन क्रोधमान मायालोभ है यह सर्वघाती नहीं किंतु देशघाती है। इसके उदय में सकल संयम में दोष उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं देशघाती संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। इसके उदय में पूर्णतः सकल संयम का घात नहीं होता किंतु धीरे 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 समीचीन रूपेण ज्वलती इति संज्वलनम, ऐसा कहा। यानी मंदी आज जिसको बोलते हैं, अग्नि तो है किंतु मंद मंद जल रही है वो, उसी प्रकार सकल संयम को मंद मंद जलाती है जिसका नाम संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, और उसके अभाव में यथा क्या चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार कषाय के 16 भेद और 9 कषाय के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। 9 कषाय उसको बोलते हैं। जिस कर्म के उदय से हास्य उत्पन्न हो उसका नाम हास्य कर्म। कर्म का उदय चाहिए, आप कितने भी हंसाने का प्रयास करो, यदि हास्य कर्म का उदय नहीं है तो आप कितने भी कविता सुनाओ वह हंसेगा नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि कर्म का उदय भी तो होना चाहिए, आप स्वतंत्र नहीं हंसाने के लिए, ध्यान रखो। हास्य कर्म और यदि वह स्वयं भी हंस रहा है तो उसका भी उदय, क्या बात हो गई है? जो हंसे और हंसाए दोनों के लिए है। और हास्य के उपरांत रति, जिस कर्म के उदय से क्षेत्राधिक में रमने की इच्छा होती है उसका नाम रति है।
यह प्रशस्त वातावरण नहीं, यहाँ से चलो। क्यों? अरति कषाय का, नो कषाय का उदय आया। और यदि बहुत अच्छा प्रशस्त वातावरण है, कहाँ पर? शिमला में, चलो। तो वह रथी ना कषाय का, नो कषाय का उदय हुआ है। हास्य, रति, अरति, शोक, जिस कर्म के उदय से रुदन हो उसका नाम शोक कर्म का उदय। और इसके उपरांत भय, जिस कर्म के उदय से भीति उत्पन्न हो, वह भय। जिस कर्म के उदय से घृणा उत्पन्न हो उसका नाम जुगुप्सा है। पहले भी हमने बात कही थी इस प्रसंग में कि एक दुर्गंधित वस्तु को देकर के घृणा उत्पन्न होती है, यह भी जुगुप्सा है। किंतु व्यक्ति विशेष के प्रति भी घृणा उत्पन्न होती है, यह भी जुगुप्सा नौकरशाही के उदय के कारण ही होती है। इसको जुगुप्सा बोलते हैं। और जिस कर्म के उदय से स्त्री संबंधी भाव उत्पन्न हो वासना की अपेक्षा से, उसका नाम स्त्रीवेद है। जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ संबंध रखने का भाव हो उसका नाम पुरुषवेद है। और जिस कर्म के उदय से उभयात्मक भाव हो उसका नाम नपुंसक वेद है। इसका विशेष कथन बाद में किया जा सकता है। इस प्रकार ये कितने भेद हुए हैं? मोहिनी के 28 भेद हैं। 28 का परिवार है आयु कर्म। नारक तरे ज्ञोन मानुष्य देवाणी, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 आयु के भेद हैं। जो इस कर्म के उदय में पर्याय में जो अवस्थित रहे जीव, उसका नाम आयु कर्म है। ये भिन्न भिन्न नरक आयु के उदय से वह नरगति पहुँच करके वहाँ पर अवस्थित हो जाता है उस पर्याय में, उसका नाम नरकायु। इसी प्रकार अन्य आयुओं के साथ भी संबंध लगा लेना। अब नाम कर्म का प्रकरण, ये भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका वर्णन है। इसके 42 भेद किए हैं और अवान्तर भेदों की अपेक्षा से 93 भेद हो जाते हैं। गतिजात शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्व्या, गुरु लघुपघात पर घाता, तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतयः, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। हाँ, ये नाम कर्म के भेद हैं। गति किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा भवांतर को चली जाए उसका नाम गति। आप यहाँ से घर चले जाएंगे, उसका नाम भी तो गति है महाराज। ये तो गति है ही, किंतु गति से गत्यंतर जीव चला जाता है, वह जिस गति नाम कर्म के उदय से वह चला जाता है उसका नाम गति कहा। उसके भी 4 भेद हैं, नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। जिस नाम कर्म, जिस गति नाम कर्म के उदय से नरक की ओर यात्रा कर लेता है उसका नाम नरगति है। इसी प्रकार अन्य गतियों के साथ भी संबंध जोड़ देना। जाति नाम कर्म उसको बोलते हैं कि जिस कर्म के निमित्त से वह सदृशता के साथ जहाँ पर जीवों का एकत्रित होना है उसका नाम जाति नाम कर्म है। अर्थ ये है कि समानता जहाँ पर पाई जाए जिस कर्म के उदय से उसका नाम जाति नाम कर्म है। जैसे एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावरों में जन्म ले लेता है, उसको एकेंद्रीय जाति, क्योंकि इंद्रिय के अपेक्षा से समानता पाई जा रही है। 5 स्थावरों में मात्र एक ही इंद्रिय है, इसका नाम जाति के अपेक्षा से समानता। इसी प्रकार द्विंद्रिय है, जिस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय प्राप्त हो उसका नाम द्विंद्रिय। उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, शंख है, सीप है,
लट है, कृमि है, आदि आदि, ये सारे सारे द्विंद्रिय जाति वाले माने जाते हैं। तीन इंद्रिय का अर्थ चींटी इत्यादि होते हैं। तीन इंद्रिय जिन्हें प्राप्त हो तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जिन्हें प्राप्त हो भ्रमरादिक वे चौरेंद्रिय, और पांच इंद्रियां जिन्हें प्राप्त हो वह पंचेंद्रिय है, जिसमें नारकी भी आ जाते हैं, देव मनुष्य दिव्यांश भी आ जाते हैं, क्योंकि ये चारों गति वाले पंचेंद्रिय जीव माने जाते हैं। 8 अंग होते हैं और उपांग बहुत सारे होते हैं। इसके 3 भेद हैं, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैकृक अंगोपांग, आहरक अंगोपांग, ये 3 हैं। जिस कर्म के उदय से अंगोपांगों की निष्पत्ति हो उसका नाम निर्माण, निष्पत्ति का नाम निर्माण है। उसके भी 2 भेद किए हैं, सूत्र में तो किया नहीं, किंतु टीकाकार कर रहे हैं। एक स्थान निर्माण होता है और एक प्रमाण निर्माण होता है। स्थान निर्माण का अर्थ क्या, जहाँ पर जो अंग उपांग हो उसकी रचना हो, ऐसा नहीं आंख यहाँ न होकर के यहाँ पर आ जाए। किंतु चश्मा कोई कोई लोग यहाँ ऐसे पहन लेते हैं जैसे ऐसा लगता है कि यहीं पर आंख। स्थान निर्माण होना चाहिए, जहाँ पर जो इंद्रियों की रचना होनी चाहिए वहीं पर वह इंद्रियों की रचना होती है, उसका नाम निर्माण है। किंतु प्रमाण निर्माण भी होता है, अनुपात से इंद्रियों की जो रचना होती है वह प्रमाण निर्माण माना जाता है। जिस कर्म के उदय से जिस कर्म के उदय से जाति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा को लेकर के जो इंद्रियों की रचना हुई थी, ये तो हो गया, निर्माण हो गया। जिस कर्म के शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त जो शरीर हैं, उस शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गनाएं हैं, उनका परस्पर में संश्लेष हो जाने का नाम बंधन। शरीर की रचना जो हुई है वह बिना बंधन के नहीं है। ये नौकर्म रूप जो शरीर है, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड बना हुआ है। यदि पिंड न हो, परमाणु बिखर जाए तो शरीर की रचना संभव नहीं है। इसको बोलते हैं बंधन नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से शरीर छिद्र रहित हो जाता है उसका नाम संघात नाम कर्म है। संघात नाम कर्म का उदय न हो तो अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा। बंधन होने के उपरांत भी संघात की बड़ी आवश्यकता है। आपने लेंटर, क्या बोलते हैं इसको, लेंटर बोलते हैं, उसको आपने ढाल दिया। अब इसके उपरांत यदि फिनिशिंग नहीं होगा, पलस्तर नहीं होगा उसके ऊपर सीमेंट का, तो लीकेज। बंधन तो हुआ, छत का निर्माण तो आपने कर लिया, किंतु उसके ऊपर पलस्तर की आवश्यकता है, तब वहां भीतर का मटेरियल बाहर नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार संघात नाम कर्म के उदय से छिद्र रहित जो शरीर होता है उसका नाम संघात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में जो आकृति होती है, 6 प्रकार के संस्थान, उसको संस्थान नाम कर्म बोलते हैं। उसके 6 भेद हैं, समचतुर संस्थान, न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक की अपेक्षा से इसका स्वरूप आप अन्य ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। जिस कर्म के उदय से अस्थि बंधन विशेष, हड्डियों के बंधन विशेष का नाम सहनन है। उसके भी 6 वेद हैं, वज्र से नाराज सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, केलक और असम प्राप्ता सर्पाटिका सहनन के अपेक्षा से ये 6 वेद हुए हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श का प्रादुर्भाव हो उसका नाम स्पर्श नाम कर्म। शरीर है तो उसमें स्पर्श होगा क्या, नहीं होगा, होगा। जिस कर्म वह 8 प्रकार का है, कई बार बता चुके हैं, कठोर, मृदु, हल्का, भारी, स्निग्ध, रुक्ष और स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण के अपेक्षा से 8 भेद। जिस कर्म के उदय से रस का प्रादुर्भाव हो उसका नाम रस विशेष। उसके भी 5 भेद किए हैं, खट्टा, मीठा, कसायला और चरपरा। कड़वा छूट गया था, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। पसंद नहीं इसलिए छूट गया होगा।
5 प्रकार का वर्ण है, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। ये काला क्यों शरीर हुआ? किसी सबके गौर वर्ण वाले सभी लोग थोड़ी होते हैं। जो गौर वर्ण मिला है शरीर में जिसके लिए, वह उसी प्रकार का वर्ण नामकरण का उदय उसको हुआ है, इसलिए उस प्रकार के कलर उसको मिल चुका है। ये ध्यान रखो, किसी ने बनाया नहीं है। ये हो गया, वर्ण हो गया। गंध छूट गया था, सुगंध और दुर्गंध जिस नामकर्म के उदय से हो। इस प्रकार ये स्पर्शादिक 20 होते हैं। जिस नामकर्म के उदय से शरीर की आकृति का विनाश न हो, उसका नाम आनुपूर्वी नामकर्म है। या उसके 4 भेद हैं, मनुष्य गत्यान पूर्वी, तिरंज गत्यान पूर्वी, नरक गत्यान पूर्वी और देव गत्यान पूर्वी। जो पूर्व का जो आकार है वह गति से गत्यांतर जाते समय भी आत्मा के जो प्रदेशों का जो आकार बनता है वह पूर्व के शरीर के अनुरूप बना रहता है। इसका नाम गत्यान पूर्वी है। और इसके 4 भेद हो गए। जिस कर्म के उदय से लोह के पिंड के समान न नीचे गिरता है, न अर्कतूल अर्थात रुई के समान न ऊपर की ओर जाता है, उसका नाम अगुर लघु नाम कर्म है। बैलेंस बना देता है। एकदम ही लोह के पिंड के समान आप यदि भारी हो जाएंगे तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे आप, और रुई के समान हल्के हो जाएंगे तो उड़ जाएंगे आप। तो न गुरु न लघु इति अगुर लघु, ये इसका अर्थ है। जिस कर्म के उदय से आत्मघात का परिणाम हो जाता है उसका नाम उपघात नाम कर्म बोला है। अपने आप का घात करने का परिणाम हो जाता है। और किसके माध्यम से कर लेते हैं? बहुत सारे साधन है उसके लिए। है जहर खा लेगा, पर्वत से गिर करके मर जाएगा, स्वयं की इच्छा है। ये उपघात नामकर्म के उदय से ही इस प्रकार के आत्महत्या के भाव आ जाते हैं, अन्यथा आ नहीं सकते। एकदम धमकी देना अलग वस्तु, ध्यान रखो। हाँ, मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन मरता नहीं वो, क्योंकि उपघात नामकर्म का उदय ही नहीं है। वो कैसे मर सकता है? भाव कर रहा है, दूसरे को डराने की दृष्टि से भाव आना अलग वस्तु, किंतु वस्तुतः वह संसार से वह भयभीत हो करके वह आत्महत्या का भाव कर सकता है। मानसिक तनाव के कारण भी हो सकता है, कई कारण इसमें बनते हैं। ये उपघात नाम कर्म हैं जो कि पाप प्रकृति मानी जाती है। जिस कर्म के उदय से दूसरे के द्वारा शस्त्रादि के माध्यम से जो घात होता है उसका नाम परघात नाम कर्म माना है। काव्य बनाना, रुचि आपका उसी में है, काव्य बनाने में, मनोरंजन करने में, ऐसा होता नहीं। वस्तुतः भाव तो रहते हैं, किंतु उसके लिए यथोचित यदि मान लो निमित्त नहीं मिल पाते हैं तो उसका घात नहीं भी होता है। क्योंकि कर्म का जो उदय आता है, कर्म का जो फल मिलता है, उसके लिए योग्य द्रव्य क्षेत्राधिक मिलना भी आवश्यक है। और अग्नि में प्रवेश करके मरना चाह रहा है, अग्नि है ही नहीं, अब वो क्या करेगा फिर? जिस कर्म के उदय से आतप यानी प्रकाश उत्पन्न हो उसका नाम आतप नाम कर्म का उदय माना जाता है, जो कि सूर्य बिंब में ही वह आत्म नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। जिस कर्म के उदय से उद्योत, यह भी प्रकाश का ही रूप है, किंतु वह उद्योत माना जाता है, जो कि आपके लिए वह हानिकारक नहीं। मूनलाइट, सनलाइट, आप सूर्य को देखना पसंद नहीं करेंगे, किंतु चंद्रमा की चांदनी में ये उद्योत नामकर्म चंद्रबिंब में और जुगनू आदिक में भी यह पाया जाता है। और ये हो गया। जिस नाम कर्म के उदय से आकाश में गति होती है, आप नवविचार नहीं, ध्यान रखो, किंतु आपकी जो गति है वह आकाश में ही हो रही है। आप धरती का आश्रय लेकर के चल रहे हैं, किंतु आपके जो
पैर पड़ रहे हैं वो आकाश में ही पड़ रहे हैं, एक के बाद एक कदम रखते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं विहायु गति। विहाय का अर्थ आकाश है और आकाश में गति नवचर नहीं, फिर भी थलचर ही है आप, क्योंकि जमीन का आधार लेकर के चल रहे हैं किंतु चल रहे हैं आकाश में। और विहाय गति हो गया, और उसके भी भेद हैं, बाद में करेंगे। विहाय गति के बाद किसका नंबर आता है? प्रत्येक शरीर, जिस नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त है किंतु उसका स्वामी एक हो जीव, उसका नाम प्रत्येक शरीर। आप सेपरेट सेपरेट शरीर वाले हैं, कंबाइंड नहीं। आपके शरीर में आप रह रहे हैं, दूसरा नहीं रह सकता। दूसरा भी रहता हमारा, कृमि आदि रहते हैं पेट में, उसका भी शरीर है, ध्यान रखो, वो भी त्रस माना जाता है, वह भी प्रत्येक शरीर है। तो इसको बोलते हैं जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव हो उसका नाम प्रत्येक, और जिस नाम कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक हों उसका नाम साधारण शरीर है, प्रत्येक शरीर। इसके बाद क्या आया? त्रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से द्वेंद्रिय आदि में उत्पत्ति हो उसका नाम त्रस नाम कर्म। जिस नाम कर्म के उदय से 5 स्थावरों में से किसी में उत्पत्ति के लिए कारण हो उसका नाम स्थावर नाम कर्म है। इसके बाद सुभग, हाँ, जिस कर्म के उदय से प्रीति उत्पन्न हो उसका नाम सुभग नाम कर्म। दूसरा व्यक्ति प्रीति करता रहे, तो आपका उदय चाहिए, सुभग नाम का उदय, तो आपको सब चाहेंगे। आप कविता बोलो अथवा न बोलो, आपको सब चाहेंगे, क्योंकि तो सुभग नाम कर्म का उदय होना चाहिए, ये ध्यान रखो। दुर्भग नाम कर्म किसको बोलते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिलने के उपरांत भी वह प्रीति के लिए कारण नहीं बन रहा है, उसका नाम दुर्भग नाम कर्म। ये इसका अर्थ है, सुस्वर, जिस नाम कर्म के उदय से स्वर अच्छा हो, कोकिल कंठा जिसको बोलते हैं, वह सुस्वर नाम कर्म के उदय से। और जिस कर्म के उदय से पंचम आलाप, गधे के आलाप को पंचम आलाप बोलते हैं, उसके आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता। कौवे के काव काव को कौन सुनना चाहेगा? वह दोस्वर नाम कर्म का उदय। जिस कर्म के उदय से, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर सुंदर मिले उसका नाम शुभ नाम कर्म, और इसके ठीक विपरीत नाम कर्म के उदय से कुरूप शरीर मिल जाता है उसका नाम अशुभ नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर की रचना होती है उसका नाम सूक्ष्म नाम कर्म, जो कि वह वज्र पटल को भी पार करने की क्षमता रखता है। उस शरीर के द्वारा न स्वयं किसी से बाधित होता है न स्वयं किसी को बाधा पहुंचाता है, उसका नाम सूक्ष्म नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से स्वयं भी बाधित होता है और दूसरे को भी बाधा पहुंचा रहा है उसका नाम बादर नाम कर्म है। बादर नाम कर्म के उदय से आप दूसरे को टकरा रहे हैं, व्याघात को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु एक दूसरे से भिड़ंत ठीक नहीं। जानबूझ करके, मान लो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया और दरवाजा समझ करके निकल गए, किंतु वहां पर दीवार है तो भिड़ गए उससे। किंतु सूक्ष्म शरीर हो तो नहीं भिड़ेगा, वो व्याघात नहीं होगा। तो बादर नाम कर्म के उदय से बाधा उपस्थित हो रही है। जिस कर्म के उदय से यथायोग्य जो पर्याप्तियां उसकी निष्पत्ति हो उसका नाम पर्याप्त नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियां पूर्ण न हो उसका नाम अपर्याप्त नाम कर्म है। इसके 6 भेद किए गए हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की अपेक्षा। जिस कर्म के उदय से
स्थिर भाव की रचना हो उसका नाम स्थिर नाम कर्म है। इतना ही दिया है पूजपा स्वामी ने। इस विषय को लेकर के बहुत विकल्प मन में इसलिए आता है क्योंकि स्थिर नाम कर्म का जो स्वरूप है वह भिन्न भिन्न रूप से भी वह चर्चा का विषय बन चुका है कि स्थिर नाम कर्म उसको बोलते हैं जिस कर्म के उदय से धातु और उपधातु स्थिर रहे, उसका नाम स्थिर नाम कर्म। किंतु यह परिभाषा इसलिए उपयुक्त नहीं बैठ रही है अभी फिलहाल, क्योंकि देवगति में धातु उपधातु होते नहीं, तो वहां पर भी तो स्थिर नाम कर्म का उदय है, तो वहां पर उसका कार्य क्या होगा यह आगम से ही हम जान पाएंगे। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं। जिस नाम कर्म के उदय से वह स्थिर भाव न हो उसका नाम अस्थिर नाम कर्म है। और प्रभोपेत शरीरम शरीर कारणम आदि नाम है। जिस कर्म के उदय से कांतिमान विशेष रूप से दीप्तिमान जिसका शरीर हो उसका नाम क्या आदे नाम कर्म है। आदे का शाब्दिक अर्थ है ग्रहण करने योग्य होता है। नाम भी ले लें तो ग्रहण करने का भाव आता है। जैसे गुरुदेव का नाम ले लो फिर पूछो नहीं। दुनिया के लिए हर व्यक्ति उनको ग्रहण करने का भाव रखता है। इसको बोलते हैं प्रभोपेत शरीर कारणम आदि नाम है। और निष्प्रभ शरीर के लिए कारणभूत जो कर्म होता है उसका नाम अनादि नाम कर्म है। जो प्रतिभा संपन्न होता है व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं वह आदि नाम कर्म के अंतर्गत आता है। इससे ठीक विपरीत अनादि। ये सारे पुण्य गुण को क्षापित करने में जो कारणभूत कर्म है उसका नाम यश कीर्ति नाम कर्म। यश और कीर्ति अलग अलग नहीं, पढ़ते समय बोलते हैं यश कीर्ति, रुकना नहीं चाहिए। यश कीर्ति, यश और कीर्ति ये दो कर्म नहीं है, यश कीर्ति ये कई कर्म है। तो जिस कर्म के उदय से पुण्य गुणों की प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसका नाम यश कीर्ति नाम कर्म। और ठीक इससे विपरीत जो है वह ऐश कीर्ति नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से आरहंत्य पद की उपलब्धि होती है उसके लिए कारणभूत हो उसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म बोला है। इस प्रकार ये सारे नाम कर्म के ये भेद हुए हैं। जहाँ कहीं भी विषय छूट गया हो आप टीका आदि के माध्यम से उसका यथोचित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। उच्चैर नीचैश्च। अब गोत्र कर्म का नंबर आया। जिस कर्म के उदय से लोक पूजित कुल में उत्पत्ति हो उसका नाम उच्च गोत्र। और जिस कर्म के उदय से निंदनीय कुल में उत्पन्न हो उसका नाम नीच गोत्र है। इसका थोड़ा सा और हम प्रासंगिक अर्थ आपके सामने रखता हूं क्योंकि 10 लक्षण के बाद आप लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं। इसलिए आवश्यक है कि वस्तुतः यह जो गोत्र है ये वर्तमान के आचरण के ऊपर निर्धारित नहीं, ये ध्यान रखें। उच्च कुल में पैदा होने के उपरांत भी नीच आचरण वह कर सकता है कर्म के उदय में, किंतु वह नीच गोत्री नहीं माना जाता है। और नीच गोत्र में पैदा होने के उपरांत थोड़े बहुत उच्च आचरण कर लें तो भी वह उच्च गोत्री नहीं माना जाता। फिर अर्थ क्या हुआ महाराज? आचार्य कहना चाहते हैं कि संतान कमे ना गया जीवा यर्णस गोद में सन्ना। संतान क्रम से अर्थात परंपरा से आया हुआ जो जीव का आचरण है वह यदि उच्च हो तो उच्च गोत्र माना जाएगा, और परंपरा से आया हुआ आचरण यदि नीच है तो वह नीच गोत्र माना जाता है। यह संक्षेप में इसका अर्थ है। दान लाभ भोग वीर्या नाम, ये अंतराय कर्म के 5 वेद हैं। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य हैं। इसमें विघ्न उपस्थित करने वाला वह अंतराय कर्म माना जाता है जो भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के है। इस प्रकार यह प्रकृति बंध का पूरा वर्णन हो गया।
अब स्थिति बंध का विषय प्रारंभ हो गया। उसमें भी जगन स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के वर्णन आ रहा है। आदितस्तिसृणाम मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्य परा स्थिति है। आदितः अर्थात आदि के, तिसरी नाम यानी त्रया नाम नहीं, तीसरी नाम क्यों? प्रकृति के विशेषण है। तीसरी नाम प्रकृति नाम, आदि की तीन प्रकृतियों की और अंतरायस्य च अर्थात अंतराय कर्म की, परा स्थिति अर्थात उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्य, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इसकी स्थिति है। एट प्रेजेंट वर्तमान में मान लो किसी ने ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद कर लिया 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के, तो उसका फल यदि क्रमशः सकाल में यदि फल मिलेगा तो वह अपने आबादा काल को छोड़ करके उतनी स्थिति प्रमाण काल तक वह अपना कर्म आज बांधा हुआ, इस वर्तमान समय में बांधा हुआ फल देता चला जाता है। इसको बोलते हैं स्थिति। सप्ततिर मोहनीयस्य, हाँ, मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति, परास्थिति की अनुवृत्ति आ रही है। और सागरोपम कोटा कोटि इसकी भी अनुवृत्ति ले लेना, क्योंकि बहुत संक्षेप में सूत्र लिखा है सप्ततिर मोहनी। 70 क्या 70 कोड़ा कोड़ी इसकी अनुवृत्ति ले लेना पूर्व सूत्र से। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, यह मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। तो मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति किसकी? संज्वलन की नहीं, फिर किसकी? मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्थिति होगी वह 28 जो मोहनी कर्म के भेद हैं उनमें मात्र मिथ्यात्व कर्म की ही स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण है, इसका अर्थ है। नहीं तो किसी में भी लगा दो अनंतान मंदिर की 40 कोड़ा कोड़ी कर्म कांड पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो तत्वार सूत्र है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। विंशतिर नाम गोत्रियो हो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुष, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। अब कोटा कोटि की अनुवृत्ति नहीं, इसलिए पुनः सागरोपम शब्द का प्रयोग किया है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानी, 33 सागर प्रमाण आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। और वह उत्कृष्ट स्थिति नरक गति और देव गति की अपेक्षा से उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है, और मनुष्य और तिरंज गति की अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति अलग है। किंतु मैक्सिमम आयु कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह 33 सागर प्रमाण, ऐसा कहा क्योंकि मूल कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई जा रही है इसलिए। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अब वेदनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की अनुवृत्ति आ रही है, किंतु परा की नहीं, अपरा स्थिति वेदनी ऐसे वेदनी कर्म की कितनी? 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त प्रमाण उसकी स्थिति है। तो कौन सी वेदनी ऐसे कॉमन कहा महाराज? तो अपरा कह रहे हैं, उत्कृष्ट कह देते हैं तो अपना असाता वेदनी को ले लेते हैं, किंतु यहाँ पर वेदनी सामान्य रूप से कहा है तो उसकी जगन स्थिति जो होगी वह 12 मुहूर्त प्रमाण है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो आज किसी ने वेदनी कर्म का बंद किया अभी वर्तमान में, तो 12 मुहूर्त प्रमाण उसका उदय हो सकता है। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की अपरा स्थिति जगन स्थिति कितनी? 8 क्या मुहूर्ता, 8 मुहूर्त प्रमाण, मुहूर्त की अनुवृत्ति ले लेना है। नाम और गोत्र कर्म की जगन स्थिति 8 मुहूर्त प्रमाण है। शेषानाम अंतर मुहूर्ता, शेष कर्मों की अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति है। शेष कौन बचे? वेदनी
नाम और गोत्र इनको छोड़ दो और शेष जो कर्म है उनकी जो जगन स्थिति है वह अंतर्मूर्त प्रमाण है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म की जगन स्थिति 10वें गुणस्थान में जाकर के होती है और मोहनी कर्म की जो जगन स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण है वह 9वें गुणस्थान में होती है और आयु कर्म की जो जगन स्थिति है वह संख्यात वर्ष वाले जो तिरंचर मनुष्य हैं वहाँ पर जगन स्थिति पाई जाती है। विपाकोण भवः। अब देखो, प्रकृति बंध और स्थिति बंध इन दोनों का वर्णन हो गया। क्या सुन रहे हैं? प्रकृति बंध और स्थिति बंध का वर्णन हो गया। आप अनुभाग बंध का वर्णन, विपाक है वह अपने अपने प्रकृति के अनुरूप ही अनुभाग पड़ता है उसमें। ऐसा नहीं ज्ञानावरणी का अनुभाग दर्शनावरणी में पढ़ने लग जाए, दर्शनावरणी का वेदनी में, ऐसा नहीं। स यथानाम विपाकः, अपने नाम के अनुरूप ही वह अनुभाग उसमें चला जाता है। ततश्च निर्जरा। अब मान लो कर्म उदय में आया, उसका नाम विपाक कहा और फल देने के उपरांत वह कर्म रुकेगा क्या? ततश्च अर्थात फल देने के पश्चात निर्जरा होती है, अर्थात उन प्रकृतियों का, उन कर्मों का आत्मा के साथ जो संबंध था वह समाप्त हो जाता है। पेड़ में फल लगा हुआ है और वहां से डंठल से फल टूट गया, नीचे आ गया, अब जोड़ नहीं सकते आप, वेल्डिंग नहीं कर सकते उसके साथ। गिर गया ही नहीं गिर गया, वह फल मिल गया, दोबारा फल नहीं मिलेगा वो। हाँ, नया यदि फल मिलेगा तो पुनः आप बंद करिए, फिर बाद में उसका फल तो अच्छा। अब 2 सूत्र रह गए हैं, नहीं तीसरा सूत्र आया, कौन सा? यही है ना। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः। हाँ, ये प्रदेश बंध है, यह अंतिम है। ये प्रकृति बंध हो गया, स्थिति बंध हो गया, अनुभाग बंध हो गया, प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का अर्थ परिगणना। जो आगत जो कर्म प्रदेश हैं उनकी क्वांटिटी का नाम यहाँ पर प्रदेश बंध है। और कर्म सिद्धांतकार ये कहना चाह रहे हैं, एक समय में कर्मों की क्वांटिटी कितनी आती है? तो आचार्य कहते हैं अभव्य राशि से अनंत गुणे और शुद्ध राशि से अनंतवे भाग प्रमाण इतनी संख्या में प्रत्येक समय वो कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मसात हो रही हैं। एक समय में अभी तक कितने सिद्ध हुए हैं? अनंतानंत। उसको अनंत से भाजित कर लो तब भी अनंत की संख्या आती है। उतने प्रमाण संख्या को लिए हुए कर्म वो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो रहे एक समय में। तो दिन भर हम क्या क्या करते रहते हैं? प्रत्येक समय कर्म बंद हो रहा है। आप सो चाहे जागृत रहो, कर्म बंद रुका नहीं है, क्योंकि मन वचन काया की चेष्टा निरंतर चल रही है और उसके माध्यम से यह बंद होता है। नाम प्रत्यय का अर्थ है अपने अपने नाम ही जिसके लिए प्रत्यय है उसके अनुरूप ही प्रदेशों का बंटवारा होगा। सर्वतः अर्थात सभी भवों में, टीकाकार ने अर्थ लिया है सर्वेषु भवेषु इति सर्वतः। अभी तक अनादि काल से अभी तक वह संसारी प्राणी वह कर्म बंद प्रतिसमय करता आ रहा है और यदि अभव्य है तो अनंत काल तक वह बंद की परंपरा बनी रहेगी। योग विशेषात यानी मन वचन काया की चेष्टा की विशेषता के कारण और सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। ये तो समस्या है महाराज, हर बात को आप श्रद्धान कराने के लिए आप
कह रहे हैं हम श्रद्धान कैसे करेंगे? न करो, फल तो आप ही को भोगना है। इसलिए कम से कम हाथ जोड़ करके एक्सेप्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप कर्म फल से बच सको। नहीं तो बचाने वाला फिर भगवान भी आ जाए तो नहीं बचा पाता। विसर्जोपचय का अर्थ कर्म नहीं, किंतु कर्म के योग्य जो मटेरियल है उसका नाम विसर्जोपचय कहा। तो प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत ये कर्म के वर्णाएं, कर्म संबंधी वर्णाएं विद्यमान हैं और एक ही क्षेत्र पर विद्यमान है, वह चलायमान नहीं है। और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर, क्या 2-4 प्रदेश पर नहीं, सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के समस्त प्रदेशों पर वे सारे सारे वर्णाएं विद्यमान हैं। और कितने? 8-10 नहीं, अनंतानंत प्रदेशाः। प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत वे कर्म वर्णाएं विद्यमान हैं और योग के माध्यम से, मन वचन काया के चेष्टा के माध्यम से वो सारे सारे वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मसात हो जाती हैं। इस प्रकार ये प्रदेश बंध का वर्णन एक ही सूत्र के माध्यम से पूर्ण किया। अब ये जितने भी कर्म हैं मूल प्रकृति की अपेक्षा से 8 हैं, तो उसमें कुछ पुण्य भी हैं और पाप भी हैं। किंतु जो 4 घातिया कर्म हैं वे सारे सारे पाप प्रकृति हैं, और अघातिया कर्म जो 4 हैं उनमें कुछ पुण्य भी हैं और कुछ पाप रूप भी हैं। उसका उल्लेख 2 सूत्रों के द्वारा किया जा रहा है। सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सातावेदनी पुण्य प्रकृति है। शुभ आयु 4 आयु है। शुभ आयु कितने? 1 नरक आयु को छोड़ करके तीनों आयु शुभ है। महाराज हमें बात समझ में नहीं आई, तिर्यंच आयु को शुभ क्यों कहा, जबकि तिर्यंच गति को पाप में कहा। किंतु तिर्यंच आयु को शुभ इसलिए कहा कि उस पर्याय को प्राप्त करने के बाद वह मरना नहीं चाहता, इसलिए वह शुभ है। किंतु नारकी मरना चाहता है प्रत्येक समय, इसलिए वो उसको अशुभ की कोटि में रखा है। कोई तिर्यंच होना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति पाप में है, किंतु होने के बाद वहां से निकलना नहीं चाहता। वह विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी, ये कहावत सिद्ध होती है। वहां पर वह मल में उत्पन्न हुआ है, कीड़ा हुआ है, किंतु वहां पर कीड़ा होकर के भी क्रीड़ा कर रहा है। आप सोचो, विचार करो, क्यों? इसी का नाम मोह महामद पियो अनाथ। इसको बोलते हैं अशुभ आयु। नरक आयु मात्र अशुभ है, किंतु बाकी सारे सारे शुभ आयु हैं। शुभ नाम कितने हैं महाराज? अभी तो गिना करके आए, वहां से ले लेना। किंतु नामकरण के जो प्रकृति गिनाई हैं उनमें से कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं। वह जो कौन सा सूत्र आया था नामकर्म संबंधी, उस सूत्र के माध्यम से आप उसका विभाजन कर सकते हैं। गति, उसमें नरक और तिर्यंच गति पाप हैं, और देवगति मनुष्य गति पुण्य है, और 5 इंद्रिय हैं तो उसमें से 5 इंद्रिय पुण्य हैं, 4 पाप रूप हैं, 5 शरीर पुण्य हैं, 5 तीनों अंगोपांग भी प्रशस्त हैं और निर्माण भी प्रशस्त हैं। 6 संस्थान में से समचतुर संस्थान प्रशस्त हैं, बाकी अप्रशस्त हैं। और 6 सनन में से वज्रसन नारायण सनन वह प्रशस्त हैं, बाकी अप्रशस्त। इस प्रकार लगाते चले जाओ। और शुभ गोत्र अर्थात उच्च गोत्र पुण्य है, बाकी अतोन्यत पापम। अतः अन्यत अर्थात जो शुभ प्रकृति गिनाई हैं उनसे जो अन्य प्रकृति हैं वे पाप रूप हैं, ऐसा इसका अर्थ है। डिटेल वर्णन आप टीका के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार यह 8वां अध्याय बंध तत्व का वर्णन करने वाला पूर्ण हो जाता है। समय पूर्ण हुआ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पाबंध मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।